दोस्तों, अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी है उसको अमेरिका का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। ठीक वैसे ही भारत का अगर कोई सिलिकॉन वैली है, कोई सबसे बड़ी आईटी सिटी है, तो वो है बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है इंडिया का। लेकिन आज के टाइम में भारत में और भी कई सारे सिलिकॉन वैली आईटी सिटी बन रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी आईटी सिटी है, महाराष्ट्र में भी आईटी सिटी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटी सिटी पुणे के बारे में। पुणे भी एक आईटी सिटी के रूप में उभर रहा है और एट प्रेजेंट टाइम पुणे में कई सारे बड़े बड़े परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पुणे अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर से गुजर रहा है, जो कि आने वाले समय में पुणे को एक बड़े आईटी सिटी के रूप में उभारेगा। और आज के इस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं कि पुणे 2025 में कौन कौन से 10 सबसे बड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, इतने बड़े प्रोजेक्ट पुणे क्यों बना रहा है। पुणे के इन परियोजनाओं के बनने के बाद क्या पुणे मिनी बेंगलोर, मिनी आईटी सिटी बन जाएगा, मिनी सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बन जाएगा, या पुणे मुंबई का आकार लेगा। कैसे पुणे और बेंगलुरु के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम होते जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या पुणे और मुंबई मर्ज हो जाएंगे? खैर, ये तो एक बहुत ही अलग ही टॉपिक है, इस पर मैंने पहले चर्चा किया हुआ था। लेकिन स्पेशली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पुणे ये 10 बड़े प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है, ये 10 बड़े प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, और इसके बनने के बाद पुणे में क्या बदलाव आएगा। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, पुणे अपने बुनियादी ढांचा में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है, जिसमें मेट्रो का विस्तार हो रहा है, नए रिंग रोड को बनाया जा रहा है, नए हवाई अड्डे को बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है, औद्योगिक विकास किया जा रहा है। कई सारी वृद्धि शामिल है, कई सारे विकास शामिल है। विभिन्न परियोजनाओं का उद्देश्य महानगरीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी, स्थिरता और आर्थिक लचीलापन को बढ़ाना है। आइए एक एक करके बात करते हैं उन परियोजनाओं के बारे में, उन प्रोजेक्ट के बारे में जो पुणे को आगे लेकर के जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर हम लोग बात करेंगे पुणे में मेट्रो के विस्तार के बारे में। पुणे में लगातार मेट्रो का विस्तार हो रहा है, जिस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो लाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो विस्तार हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पुणे मेट्रो का चरण 1, चरण 2 और चरण 3, ये जो 3 विस्तार हैं, ये पूरे पुणे शहर को आपस में जोड़ने का काम करेगा। पुणे मेट्रो का जो फेज 1 है, जो कि आंशिक रूप से चालू है, फेज 1 में वनज, गरवारे कॉलेज, रूबी हॉल जैसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर शामिल है और शहर के केंद्र को महत्वपूर्ण आवासीय और वाणिज्यिक जिलों में जोड़ने का काम कर रहे हैं। पुणे मेट्रो का जो लाइन 3 है, जो कि हिंजेवाड़ी से शिवाजी नगर तक जाएगा, ये 23.3 किलोमीटर लंबा होगा और बताया जा रहा है कि इस वाले कॉरिडोर का 88 से लेकर के 90% काम पूरा हो चुका है और मार्च 2026 में इसको ओपन किया जाएगा। क्योंकि पुणे एक आईटी सिटी बन रहा है, तो ये वाला मेट्रो कॉरिडोर पुणे के आईटी पार्कों से आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा राहत प्रदान करेगा। पुणे मेट्रो के फ्यूचर की बात करें तो पुणे मेट्रो का जो फेज 2 है, इसमें स्वर्ग गेट से लेकर के हटपसर से होते हुए खड़ाकी और नाल स्टॉप वारजे तक मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जाएगा। ये प्रस्तावित है। जून 2025 में मेट्रो सेवाओं तक अंतिम मील पहुंच के लिए 22 फीडर सेवाओं ने 10 लाख से अधिक सेवाएं दर्ज की है। कुल मिलाकर इन प्रयासों से यातायात की भीड़भाड़ में कमी आएगी, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और पुणे में अस्थायी गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 2 पर है सड़क अवसंरचना और रिंग रोड। पीएमआरडीए पुणे में इनर रिंग रोड को बना रही है, जिसकी लंबाई 83 किलोमीटर होने वाली है। इस वाले रिंग रोड का मेन उद्देश्य मुख्य रूप से अंतर नोडल कनेक्टिविटी में सुधार करना है। पहले चरण में भूमि अधिग्रहण का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। माल ढुलाई और शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिजाइन की गई परियोजना में पुणे सीरूर एलिवेटेड रोड शामिल है, जो कि इस साल के लास्ट तक ओपन हो सकता है। पुणे का जब इनर रिंग रोड ओपन हो जाएगा तो पुणे के ट्रैफिक में काफी ज्यादा कमी आएगी। नंबर 3 पर है पुणे का आउटर रिंग रोड, जो कि 138 किलोमीटर लंबा होगा और इसको करीब करीब 42 से 43 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह राजमार्ग 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। 2025 के अंत तक इसका आंशिक उद्घाटन किया जाएगा और 2027 के मध्य तक इसका पूरा निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पुणे रिंग रोड को 2 भागों में बांट करके बनाया जा रहा है, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी खंड, पश्चिमी खंड।
विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न खंडों पर काम जारी है। भूमि अधिग्रहण का लगभग काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और इसका डेडलाइन दिसंबर 2026 रखा गया है कि दिसंबर 2026 तक ये बनकर के तैयार हो जाएगी। पुणे रिंग रोड मुंबई की साइड से चारों बगल से आने वाली व्हीकल को, वैसी व्हीकल जिनको पुणे के अंदर काम नहीं है, तो वो आउटर रिंग रोड के माध्यम से पुणे को बाईपास करके आगे निकल जाएंगे, जिससे पुणे के अंदर ट्रैफिक कम होगा। इसके अलावा पुणे आउटर रिंग रोड के माध्यम से आप पुणे के किसी भी सिटी में किसी भी जगह पर आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। तो पुणे का आउटर रिंग रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसको लेकर के मैंने पहले भी ये वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 4 पर है पुणे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। पुणे में एक नया हवाई अड्डा बनने वाला है, जिसको कि पुरंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं। इस वाले हवाई अड्डे को पुणे से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में बनाया जाएगा। यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक हवाई यातायात दोनों का संचालन करेगा, जिससे लोहेगांव हवाई अड्डे पर कुछ दबाव कम होगा। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मसौदा सितंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि ये वाला एयरपोर्ट दिसंबर 2029 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। ये वाला हवाई अड्डा पुणे को पश्चिमी भारत की भावी विमानन गतिविधियों के लिए एक आधार प्रदान करेगा। पुरंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोहेगांव में भीड़भाड़ को कम करेगा और व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय व्यापार से संबंधित पुणे की इंटरनेशनल वैश्विक कनेक्टिविटी को काफी ज्यादा बेहतर बनाएगा। इस वाले एयरपोर्ट को लेकर के मैंने एक वीडियो डाला था कि पुणे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्यों बना रहा है। आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये वाला एयरपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पर है सिटी का निर्माण करना और शहरों का कायाकल्प करना। पुणे की जो मूलामाथी नदी है, इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। और इस वाले प्रोजेक्ट का लगभग 85% काम पूरा भी हो चुका है। इसमें सीवेज उपचार, हरित क्षेत्र और पर्यावरण पुनर्स्थापन शामिल है। इसका मेन उद्देश्य बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए सार्वजनिक तटवर्ती क्षेत्रों का अधिकतम उपयोग करना, ये चीजें शामिल है। इसके बाद स्वच्छता नेटवर्क का उन्नयन करना, ये सारा चीज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहा है। हाल ही में विलय किए गए 16 PMC क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए करीब 332 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज नेटवर्क का विस्तार किया गया है। 472 किलोमीटर तक पाइपलाइन को बिछाया गया है। नंबर 6 पर है स्मार्ट सिटी का एकीकरण। जितने भी स्मार्ट सिटी है, जो भी स्मार्ट सिटी है, उसका एकीकरण किया जा रहा है। पुणे के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर उत्तरदायी शहर शासन की सुविधा के लिए स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक बसें, एक एकीकृत कमांड सेंटर और डिजिटल कियास्क को अपना रहा है। करीब 250 एकड़ में एक महालुंगे मान हाईटेक सिटी को बनाया जाएगा। ये जो टाउनशिप है, ये आवासीय, वाणिज्यिक और नवाचार संचालन स्थान है, जिसका टारगेट भारत में फ्यूचर में स्मार्ट पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक खाका को तैयार करना। नंबर 7 पर इंडस्ट्री का निर्माण, लॉजिस्टिक हब का निर्माण। इंडो स्पेस शाकन में 188 एकड़ में 1037 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिस्टिक पार्क को विकसित किया जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में जब ये पूरा बनकर के तैयार होगा, ये भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बन जाएगा और वेयर हाउसिंग, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला क्षमताओं को बढ़ाएगा। नंबर 8 पर है जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है पुणे में, उन सबको कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। एक इंडस्ट्री को दूसरे इंडस्ट्री से जोड़ा जा रहा है। औद्योगिक प्रभावशीलता को समर्थन देने के लिए, लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, पहुंच में सुधार करने के लिए चाकन और तालेगांव MIDC कॉरिडोर के साथ सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। पुणे का जो खराडी है, वो मजबूत IT और वित्तीय सेवाओं की लीजिंग के लिए काफी तेज गति से फल फूल रहा है, जो मजबूत बुनियादी ढांचे और आगामी मेट्रो कनेक्टिविटी, इन चीजों पर आधारित है। ये भारत के सेवा क्षेत्र में पुणे की साख को मजबूत करता है। नंबर 9 पर है पुणे नासिक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अभी एक पर्सन ने कमेंट किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नागपुर को कभी मुंबई बनने नहीं देंगे। अगर ऐसा होता तो वो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में नहीं चलाते, मुंबई से नागपुर के बीच में चलाते। तो कैसे आपको बता दें कि मुंबई से लेकर के आगे जो बुलेट ट्रेन का विस्तार होगा, वो पुणे से होते हुए नासिक तक जाएगी। भारत में करीब 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। ये 7 नए कॉरिडोर होंगे। इस कॉरिडोर में भारत के सभी बड़े सिटी आते हैं, चाहे वो पुणे हो, नासिक हो, नागपुर हो, ये सब आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन से जुड़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। आने वाले टाइम में पुणे और नासिक के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का
प्लानिंग किया जा रहा है जो कि दोनों शहरों को काफी तेज गति से आपस में जोड़ देगा। इसके अलावा भी पुणे में आपको कई सारे अपकमिंग प्रस्तावित प्रोजेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। पुणे रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। मुंबई पुणे हाइपरलूप पर भी काम किया जा रहा है। सड़क और राजमार्ग का उन्नयन किया जा रहा है। पुणे में जो एयरपोर्ट है पहले से, उसका विस्तार किया जा रहा है। दोनों रिंग रोड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इस तरह की और भी कई सारी प्रोजेक्ट हैं जो कि पुणे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव लाएगी और पुणे को काफी तेज गति से लेकर के आगे जाएगी और पुणे एक IT सेक्टर के रूप में उभरेगा। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मुंबई में अपना फैक्ट्री वगैरह ना बिठा करके पुणे साइड बिठा रही है, पूरे पुणे रीजन में। पुणे जो ऑलरेडी एक सिटी है वो तो ऑलरेडी भर चुका है, उसके आसपास जो भी इलाके हैं उन सब में इन चीज़ों का विस्तार हो रहा है और उनको समुद्र से जोड़ने के लिए मुंबई पुणे मिसिंग लिंक पर काम चल रहा है। समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जा रहा है। मुंबई पुणे बेंगलुरु एक और नए हाईटेक एक्सप्रेसवे की प्लानिंग चल रही है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा रीजन काफ़ी तेज गति से आगे निकलने वाला है। अगर आप पुणे से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आने वाले दिनों में किस तरह के पुणे सिटी की परिकल्पना करते हैं। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।